हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। देखिए, आप सभी को मालूम है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है और रिजल्ट कैसा आया है ये सब भी आपको मालूम है। आपको देखने मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब 7, 8, 9, 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन सुनने मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये खबर आ रही है कि जनरल में जो लड़कियां हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब किसी ने अगर जनरल से फॉर्म भरा है तो उन लड़कियों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस लड़की का सिलेक्शन हुआ है इस जगह से। तो वो मैं आपको उस लड़की से यहाँ पे रूबरू करवा देता हूँ, वो बता देता हूँ। वो खुद अपना मार्क्स बताएंगी, वो बहन वो खुद अपने बारे में बताएंगी कि उनका कितने नंबर पे हुआ, कितने पे सिलेक्शन हुआ। तो हालांकि उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर मतलब सोचने में ये बात आती है कि अगर इतने नंबर पे किसी का फिजिकल के लिए नाम आ रहा है तो क्या लिस्ट 100 के ऊपर चली जाएगी, है ना। तो जनरल गर्ल्स का वाकई में गलत हुआ है, वाकई में गर्ल्स के साथ गलत हुआ है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो देख लीजिए वीडियो, उसके बाद फिर हम लौटेंगे अपनी बात पर। तक भी एसटी कैटेगरी का नहीं हुआ है। जय हिंद। जय सर। क्या नाम है आपका? नेहा सोलंकी। किस जिले से हैं आप? देवास जिले से। देवास जिले से। कैटेगरी क्या है आपका? जनरल। जनरल कैटेगरी। कितना नंबर है आपका? 78। 78 नंबर। इनका एकमात्र गर्ल्स है जनरल में जिनका 78 में हुआ है। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? निधि सेठिया। कहाँ से हैं आप? मंदसौर। मंदसौर। कितना नंबर था आपका? 67। 67। कैटेगरी? जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल में ईडब्ल्यूएस होने के साथ तक वीडियो देख ली होगी, है ना। आपको पता चल गया होगा कि भैया 78 नंबर पर जिनके रॉ मार्क्स 78 थे, जिन लड़की के, जिन बहन के बारे में आपने सुना, उनके रॉ मार्क्स थे 78, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। कहीं किस चीज़ के लिए? खाली फिजिकल के लिए। तो क्या ये वाजिब है? ऐसा होना वाजिब है? भैया 78 तो हम लगाए थे कि जनरल के लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी फाइनल। मतलब 78 पे जो लड़के लेके आएंगे वो अपने आप को सेफ जोन में समझ रहे थे कि इतने नंबर आए हैं तो सिलेक्शन हो जाने वाला है। और यहाँ लड़कियों का ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब चल क्या रहा है? ठीक है, ये चीज़ संभव कैसे हुई, पॉसिबल कैसे हुई, वो आप समझिए। या तो इन्होंने शिफ्ट वाइज उठाया है डेटा, ठीक है, या तो शिफ्ट वाइज इन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, या फिर लड़कियों की पोस्ट ऑल द वे बहुत डाउन कर दी गई है। मतलब जितनी पोस्ट इन्होंने दिखाई थी लड़कियों के लिए, उतनी पोस्ट पर लड़कियों का सिलेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1/3 का रिजर्वेशन होता है। अब पूरे 6000 में से अगर 1/3 निकालेंगे तो 2000 लड़कियां, और 2000 का 5 गुना मतलब 10,000 लड़कियां। अब इस 10,000 में आप मान लीजिए कि 27% ओबीसी, फिर एससी और एसटी निकाल दें तो कम से कम 14-15% जनरल गर्ल्स, मतलब 1400 से 1500 या करीबन 1700 जनरल गर्ल्स जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हों, उनके नाम दिखने चाहिए थे। और अभी तक सिर्फ एक या दो लोगों के पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे नाम उजागर हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जनरल गर्ल्स से। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट से बामुश्किल कोई, शायद मुझे अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। टेलीग्राम ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उसमें कोई लड़की नहीं है, और ईडब्ल्यूएस वाले ग्रुप में भी कोई लड़की नहीं है, पुलिस वाले और भी जितने ग्रुप्स हैं, कहीं भी किसी भी लड़की का जनरल से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो भैया बात क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है, लेकिन इसमें मार्क्स देने में और नॉर्मलाइजेशन करने में, इन दो चीज़ों में बहुत भयानक रूप से गड़बड़ी की गई है। आपको मालूम है 4 से 5 क्वेश्चन तो पहली बात तो गलत ही आए थे। ठीक है, शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन तक गलत थे। इनके क्वेश्चंस देने में, इनके नंबर बढ़ाने में, और साथ ही साथ में शिफ्ट में जो फिर एवरेज मार्किंग होती है, उस एवरेज मार्किंग के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फिर नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदे तरीके से हुआ है, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट बन रहा है। अब मुझे पता नहीं था कि ये तो, मतलब पता नहीं है कि ये लोग क्या ही करके बैठे थे। ठीक है, कुछ होली का असर है या क्या असर है, बढ़िया। तो मतलब दिक्कत तो है ही है, बहुत सारे लोगों को इससे समस्या हो गई है। बहुत सारी बहनें जिनका सिलेक्शन हो जाने वाला था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए हम सभी को दुख है। और हम सभी को प्रयास करना चाहिए। प्रयास आप कर सकते हैं कि ये सभी बहनों से आग्रह है, जो भी वीडियो देखती हैं, आप जाइए और अपने यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि मतलब हम अभी तक क्या करते आए हैं, हम अभी तक हमने अपने कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए हैं। देखिए, कलेक्टर क्या होता है?
कलेक्टर एक सरकारी बाबू की तरह काम करता है, ठीक है। कलेक्टर को आप देखेंगे, अगर जो पीईबी में बैठे अधिकारी हैं उनकी रैंक से अगर आप तुलना करेंगे तो कलेक्टर उनके सामने कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर ज्ञापन ले लेंगे, वो मजबूर हैं अपनी नौकरी करने के लिए, ज्ञापन ले लेंगे, हो सकता है सीएम तक पहुंचा भी दें। सीएम के मुख्य सचिव के सामने कलेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उन ज्ञापन को जैसे कि तैसे फेंक भी सकता है। लेकिन आपने जनप्रतिनिधियों को चुना है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए जो आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 230 विधायक हैं मध्य प्रदेश में और 116 विधायक सरकार बनाते हैं। हर जिले में कम से कम 3 से 4 विधायक हैं। आप जाइए और जिन विधानसभा क्षेत्रों में आप आते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में उन विधायक के साथ कई कई जिलों में कई मंत्री होंगे, ठीक है। उन मंत्रियों के पास जाइए और वहां जाके अपनी समस्या दीजिए। कलेक्टर्स को ज्ञापन देने से सच में कुछ नहीं होने वाला है और आज तक कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने कोई ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, ठीक है, सीएम के नाम ज्ञापन आप कलेक्टर को दे के आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। अगर आप विधायक को दे के आते हैं, मान लीजिए अभी कांग्रेस की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के विधायक को दे के आएंगे तो वो मुद्दा फिर गर्माएगा। आपको मालूम है अभी यहाँ पे टीईटी के पेपर की लीक की बात हो रही है। तो इन सब सारी चीज़ों से माहौल थोड़ा सा बन रहा है। साथ ही साथ में अगर हम अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से रखेंगे, मतलब कितनी वो थी, क्या बोलते, कितनी सीट्स थी और कितने गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, अगर ऐसे कुछ आंकड़े लेके जाएंगे और फिर अपने जनप्रतिनिधियों से बोलेंगे कि हमारी बात उठाया जाए तो हमारी बात में दम बनेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जाइए और 230 जो विधायक हैं इनको परेशान कर डालिए, क्योंकि हम 12 लाख हैं, ठीक है। 12 लाख में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक गया है इस बहुत घटिया तरीके के नॉर्मलाइजेशन से। तो जाइए और अपने विधायकों और मंत्रियों को दीजिए, ठीक है। ज्ञापन उनको देने का मतलब है, कलेक्टर्स को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को ज्ञापन दे के फोटो खिंचवा के आ जाने से कोई मतलब नहीं है। यह आपकी ज्ञापन पहुंचते तक नहीं है वहां तक, सही बात ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए और अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दीजिए, तभी कुछ हो सकता है। रिजल्ट को हमें सुधरवाना है और आपको मालूम है कि जल्दी से जल्दी ही आने वाला है रिजल्ट, ठीक है। उसके बारे में मतलब फिजिकल की डेट आने वाली है, उसके बारे में वीडियो में अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। और ये काम ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर। ऑल द बेस्ट।